आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक गधा, एक मूर्ख व्यक्ति जो पूर्व सीबीआई चीफ भी रह चुका है, वो आर्मी अधिकारियों पर उंगली उठा रहा है। वो गधा कह रहा है कि जो पीएस शेखावत हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब उड़ीसा में गए थे और आर्मी अधिकारी का उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो ट्विटर पर लिख रहा है कि ये जनरल पागल हो जाएंगे, इनको कंट्रोल करो। एक गधा सीबीआई चीफ जो रह चुका है, जिसको किक मारकर वहां से हटाया गया था, जो साला खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बदली किया हुआ आदमी, वो आर्मी अधिकारियों पर उंगली उठा रहा है। तो इस बात के मुद्दे पर भी एक पुलिस वाला भी मेरे को कॉल करके कह रहा था कि तुम्हारे जनरल कर्नल क्या है। पुलिस का एक आईओ, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई हो, उसके पास इतना अधिकार है कि वो तुम्हारे किसी भी जनरल कर्नल को गिरफ्तार कर सकता है, गलतियां करते हैं तो फलाना। जब आर्मी एक्ट वगैरह बनाए जा रहे थे, ब्रिटिश अधिकारी ने आर्मी अधिकारी के अंडर में सारी संस्थाएं रखना चाहिए थी। ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है ना, आईएएस आईपीएस, जितनी भी एजेंसी, उसका मानना था कि आर्मी चीफ के अंडर में काम करें। और आपको ये बता देता हूं कि बाकी लगभग सभी कंट्रियों में जहां इंसान की रिस्पेक्ट होती है, जहां हमारी तरह ये नहीं कि किसी भी को उठाकर मैं जो अंदर डाल दे, पुलिस या रवैया बिगड़ा हुआ है, नकेल, यहां तक कि जो बीएनएसएस अभी कानून बना है ना, उसमें इनको और पावर दे दी गई है। क्यों? इनको पता है कि नेताओं ने देश को लूटना है और इन पुलिस वालों ने देश को लूटना है, और लूटेंगे तब। तमाम जनता को कहना चाहता हूं कि आज अगर आपने सेना के बड़े अधिकारियों का साथ नहीं दिया, सेना के साथ नहीं खड़ा हुआ देश, तो ये देश के लुटेरे, खाकी वाले और ये खादी वाले एक दिन इस देश को बेच देंगे। मैं चाहता हूं इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस गधे का जवाब दें हर आदमी। फिर कह रहा हूं कि ये आदमी इतना चमचा रहा होगा जिसको सीबीआई चीफ बनाने के लिए इसके 2 सीनियरों को क्रॉस करके इसको बनाया गया था, क्योंकि ये चमचा शुरू से ही उनने। फिर कह रहा हूं कि जो इस वर्दी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, ये वर्दी पहनने के लिए इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और फिर कह रहा हूं कि हमारे ही छोटे भाई जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं या आईएएस आईपीएस हैं, अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वर्दी की इज्जत करते हैं, इस मूर्ख की तरह उन पर उंगलियां नहीं उठाते। लेकिन वो दोगला आदमी, खेती फलाना डिगड़ा, क्या हिंदुस्तान में अगर किसी शराब पिए हुए व्यक्ति के साथ कहीं बाहर बदमाशी होती है, कोई लूटता है, तो उसको पुलिस स्टेशन में जाने का हक ही नहीं है क्या? या वहां चले जाए तो पहले उसी के ऊपर मतलब लठ बजा दिए जाएंगे। आम पब्लिक का क्या होगा? क्या आम पब्लिक वहां जा सकती है? हो सकता है कल कोई भी आदमी दारू पिया हुआ, उसके साथ चोरी हो जाए या उसके परिवार के साथ कोई मारपीट हो जाए, तो पुलिस स्टेशन में जाएगा इनकी हरकत देखकर? इस श्रीमान जी ने कहीं भी इस चीज को अपने ट्विटर में कहीं नहीं कहा कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज फिर एक मूर्ख आदमी, एक सड़ा हुआ आदमी, जो पता नहीं कैसे सीबीआई चीफ भी रह चुका है, एम नागेश्वर राव, और उस मूर्ख आदमी ने आज फिर ट्विटर पर एक बहस छेड़ दी है। और उसने कहा है कि जो उड़ीसा में मामला हुआ था, वहां उस अधिकारी का और जो एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप सभी को पता होगा, पीएस शेखावत, पदम सिंह शेखावत साहब, जो कि उड़ीसा गए थे इस मामले के लिए, जिन्होंने डीजीपी से मुलाकात, उधर हाई कोर्ट के जज महोदय को संज्ञान लेने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी और मिलकर भी आए थे। आज इस मूर्ख ने ट्विटर पर लिखा है रक्षा मंत्री जी को और नेताओं को कि साहब, ये जर्नल है और इनको कंट्रोल में करो, नहीं तो पड़ोसी मुल्क की तरह ये कुछ और कर देंगे, ये पागल हो जाएंगे, फलाना, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और कहा है कि इनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठकर इनको सजा मिलनी चाहिए। आज इस बात पर हम बात करते हैं कि आखिर इस आदमी की मंशा क्या है। हमारे बहुत से अधिकारियों ने इसको अच्छे से जवाब दिया है ट्विटर पर। तो मैं उन सबसे हाथ जोड़कर एक चीज कहना चाहता हूं कि इस मूर्ख के क्यों मुंह लग रहे हो? जिस आदमी को खुद सीबीआई पद पर रहते हुए हटाया गया था, जिसके ऊपर आरोप लगे थे फंड के गबन करने के, फिर इसको रातों रात हटाया गया। इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी
एक सजा के तौर पर इसको कोने में बैठा दिया था। जैसे गांव घर में हम किसी को सजा देते हैं ना, और उसको बोलते हैं कि इसको कोने में बैठ 2 घंटे के लिए, इस तरह इस मूर्ख को कोने में बैठाया गया था। तब भी इसने गलती अपनी स्वीकार की थी कि मेरे से गलती हुई है। इसकी वाइफ के ऊपर भी शिकायत थी फंड गबन की, और ये आदमी बराबरी किसकी कर रहा है? इस वर्दी की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि हमारी पुलिस सही है, आर्मी अधिकारियों को कंट्रोल करो। और इस मूर्ख ने जो ट्वीट किया है, आज हम उस पर बात करेंगे। इसने आर्मी एक्ट के बारे में लिखा है कि आर्मी एक्ट 1915 में ये चीज लिखी हुई है, ड्रिंक कर चाहे ऑन ड्यूटी बाहर ड्रिंक करता है उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस तरह की बात ये मूर्ख लिख रहा है। लेकिन इस महाशय ने उसी अपने आर्मी एक्ट में खुद ही कह रहा है कि हाँ, सैन्य अधिकारी अगर कहीं भी इस तरह की कोई किसी उसमें पाया जाता है, चाहे वो आर्मी सोल्जर हो, चाहे जेशोज हो, चाहे अधिकारी, उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत आर्मी के अंदर ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलनी चाहिए। तो ये मूर्ख उस ट्वीट को बार बार कर रहा है, बार बार उनको भी कह रहा है। एक भर भी इस श्रीमान ने ये नहीं कहा कि हमारी पुलिस ने गलत किया है, क्योंकि पुलिस को अधिकार नहीं है कि किसी आर्मी अफसर, सोल्जर या जवान को अरेस्ट करे किसी बगैर किसी संगीन जुर्म पे। जो जुर्म ये श्रीमान लगा रहा है दारू पीने का, ठीक है, आज उस विषय में भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज तो सबसे पहले कहना चाहता हूं, इसी की तरह एक और हमारी इस वर्दी की तरफ कल परसों एक पुलिस वाला भी कर रहा था फोन पी के कि जैसे मैंने ब्रिगेडियर साहब का मुद्दा उठाया था, आपको पता है, जो कि ब्रिगेडियर भूपेश सिंह जी इस समय जो बूंदी वाला मसला हुआ था, उनके लिए भी मैंने आवाज उठाई थी कि उनको थाने में बुलाया गया और उनको वहां की वहां अरेस्ट कर लिया गया। तो इस बात के मुद्दे पर भी एक पुलिस वाला भी मेरे को कॉल करके कह रहा था कि तुम्हारे जनरल कर्नल क्या है? पुलिस का एक आईओ, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, उसके पास इतना अधिकार है कि वो तुम्हारे किसी भी जनरल कर्नल को गिरफ्तार कर सकता है, गलतियां करते हैं तो फलाना ढिगड़ा। हालांकि वो पीकर बकवास कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने रखी थी। वो हालांकि मैं उसका यहाँ नाम ले लेना चाहता, फिर मैंने सुबह किया तो भाई साहब मैं तो ऐसे कह रहा था, मैं तो वैसे कह रहा था। तो इन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, वो तो खैर पी के बोल रहा था, पिया हुआ बंदा था, उसके दिमाग में क्या था। लेकिन ये महाशय तो बगैर पिए आराम से ट्वीट कर रहा है। तो इसको कहना चाहता हूँ कि ये वर्दी ने, ये वर्दी लेने के लिए या वो पद जो हमारे ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी अफसर बनने के लिए तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम जिस आईपीएस बने हो तो उसका कोई वो नहीं है, आईपीएस बनने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसे मूर्ख पता नहीं किस नेता के उसमें नीचे झुककर और बने हुए हो। इस श्रीमान जी ने इसके ऊपर यह भी आरोप है कि 70 अधिकारियों की जो शिकायत आई थी, इसने उन 70 अधिकारियों की मतलब क्लीन चिट दे दिया था बगैर इंक्वायरी किए हुए। वो भी आरोप इस पर लगा था, रातों रात इसको हटाया गया था। और फिर भी बेशरम आदमी ट्विटर पर लिख रहा है कि पीएस शेखावत का और उस अधिकारी का कोर्ट मार्शल बैठाया जाए। और जनरल साहब को और इनको मूर्ख बताया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में कर रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा हो जाएगा। इस आदमी की हिम्मत ऐसे क्यों हो रही है? क्योंकि ये उन्हीं नेताओं के तलवे चाटकर उस पद तक पहुंचा था। इस श्रीमान जी को इससे ऊपर 2 अफसर थे, जिसको एक को उसी के ऊपर कोई लेन देन की घोटाले की वजह से उसको हटाया था, सेकंड मोस्ट ऑफ सीनियर को साइड कर इसको बैठाया गया था, क्यों ये शुरू से उनके तलवे चाट रहा था। और आप सबको पता है कि वो लोग तलवे चाट करने वाले को ऊपर बैठाते हैं और फिर दोनों आराम से फंड गबन करते हैं। और ये आराम से उन नेताओं को खूब 2 नंबर के माल और सप्लाई किया होगा, खिलाया होगा। इसकी भाषा से मुझे स्पष्ट है। और इसको लग रहा है कि मेरी बात तो सुन लेंगे और उन जनरल साहब पर कार्रवाई कर देंगे, अधिकारी पर कार्रवाई कर देंगे। किस नींद में सो रहा है भाई? किसी चक्कर में मत रह जाना। मैं फिर कह रहा हूं कि आर्मी के पास आज भी वो पावर है कि तेरे इसी स्टेटमेंट को उठाकर और धर देंगे और वो तेरा बाप तेरे को नहीं छुड़ा पाएगा, जिनको तू सोच रहा है कि मैं उनको कहकर इनके सजा दिलवा दूंगा। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने एक दिन ऑडियो भी डाला था आप सभी को कि जब हमारी आर्मी राइज की गई थी उस समय एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जब आर्मी एक्ट वगैरह बनाए जा रहे थे, ब्रिटिश अधिकारी ने आर्मी अधिकारी के अंडर में सारी संस्थाएं रखना चाहिए थी।
ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है ना, IAS IPS जितनी भी एजेंसी, उसका मानना था कि आर्मी चीफ के अंडर में काम करें। और आपको ये बता देता हूं कि बाकी लगभग सभी कंट्रियों में जहां इंसान की रिस्पेक्ट होती है, जहां हमारी तरह ये नहीं कि किसी भी को उठाकर मैं जो अंदर डाल दे, पुलिस या रवैया बिगड़ा हुआ है, नकेल, यहां तक कि जो BNSS अभी कानून बना है ना, उसमें इनको और पावर दे दी गई है। क्यों? इनको पता है कि नेताओं ने देश को लूटना है और इन पुलिस वालों ने देश को लूटना है, और लूटेंगे तब जब पावरफुल हो जाएंगे। दोनों पावरफुल है। मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी भी नेता के आगे इनका, किसी भी पार्टी का नेता इनकी मां बहन तक ठोक देता है, इनके जूते मार देता है और ये सर सर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में नकेल रखी हुई है। और ये लोग नेताओं का फायदा इसलिए उठाते हैं कि उनको 2 नंबर का माल सप्लाई कर करके उनके मुंह लग जाते हैं। हालांकि बाद में इनको उठाकर फेंक भी देते हैं वो, क्योंकि कानून उन अनपढ़ नेताओं ने बना हुआ है। और उस समय भी वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो जनरल के अंडर रखना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड की जो संसद थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ऐसे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, इनको अपने अंडर रखो और एडमिनिस्ट्रेशन को नेताओं के अंडर दो। और उसी का नतीजा आज हमारा देश भुगत रहा है। उसी के नतीजे से ये टुच्चे आदमी हमारे सेना अध्यक्ष का, जो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर लेवल के लिए लिख रहा है कि इनका कोड वो बैठा दो। रिटायर्ड हुआ ये कल का बेवकूफ आदमी जो खुद पद से हटाया गया था, आज ये एक इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है। हालांकि हमारे अधिकारियों ने बहुत इसको जवाब दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हम लोग तो रिटायर्ड इसके जूते ही मार सकते हैं, लेकिन हमारी आर्मी चाहे तो इसको इस स्टेटमेंट पर उठाकर या फिर इसके पिछले राज कहीं भी खोलो, ये आदमी पक्का कहीं ना कहीं फंसेगा। और इसको साले को ले जाकर आर्मी की 3rd डिग्री जिस दिन दे दोगे, एक को दोगे, हजारों के मुंह बंद होंगे। और ये आर्मी को करना ही होगा अपनी रिस्पेक्ट के लिए। जिन नेताओं के बलबूते पर ये उछल रहा है ना, वो नेता सेफ इसीलिए हैं क्योंकि इन सभी एजेंसियों को फ्री हैंड नहीं रखने के बजाय कंट्रोल में रखते हैं। ये वहां देश को लूटते हुए देखते हैं, फिर भी चुप रहते हैं। कोई दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, कोई ईमानदार होगा। ये इनके लिए भी, जो जितने भी हमारे ईमानदार अधिकारी है ना, चाहे वो IPS है, IAS है, ईमानदार अधिकारी कभी भी नेताओं की गुलामी नहीं करता है। लेकिन इस जैसे घटिया लोग जिनको खुद ही खाना है, जिनके ऊपर खुद ही मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हुए हैं, ये तो उनकी गुलामी करेगा ही करेगा। तो आज जरूरत है हिंदुस्तान को, देश को दिखाने के लिए IPC को, जो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी, उस IPC को चेंज तो कर दिया। IPC से उसको BNS कर दिया, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन इन श्रीमान जियों ने, किसी ने भी, आज हम कहते तो हैं कि ठीक है कांग्रेस ने ये किया था, फलाना किया था, और बीजेपी आने के बाद बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन भैया आपको बता देता हूँ, नेता चाहे किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा, सारे के सारे 80% चोर लुटेरे हैं। एक नेता साइकिल से चलते चलते फॉर्च्यूनर पर चला जाता है, कहाँ से चला जाता है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और वो भ्रष्टाचार के नेता ऊपर तक जाते हैं। एक नेता अच्छा होने से देश नहीं बदलता। मैं भी मानता हूँ आज मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे देश में मोदी जी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और मोदी जी के पीछे या योगी जी के पीछे कोई खाने पीने वाला भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जब दूसरी पार्टियों के आजा तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सबको साला कुछेड़ कर वही चोर भर गए ना वहां भी। इसीलिए इन लोगों की औकात हो रही है इस वर्दी पर हाथ उठाने की, इस वर्दी के ऊपर आरोप लगाने की, जिसको जनता पसंद करती है। सिवल में अगर आप यही काम अपने उन अधिकारियों को कहते ना, तो शायद आपकी कोई सुनता। या एक चीज और बता देता हूँ, जो इसने आरोप लगाए हैं, ये खुद आर्मी एक्ट की जो प्रतिलिपियां ट्विटर पर सार्वजनिक कर रहा है कि ये देखो आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसमें ये सिर्फ एक बात को लेकर बैठा है कि कोई भी आपका सोल्जर रेशियो या अधिकारी ड्यूटी के दौरान या बाहर शराब पीता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वो शराब पीकर बाहर घूम रहे थे। तो इस मूर्ख को कहना चाहता हूँ, तूने वो एक पैरा तो पढ़ लिया, लेकिन उस पैरा के अंदर सब पैरा भी दिए हुए हैं, वो तू पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि आर्मी की जो रेड बुक है वो तेरे पास उपलब्ध होगी नहीं। तुम्हारे कानूनों से तो वहां के जो सख्त कानून है, तुरंत के तुरंत, हमने कई जगह बताया कि तुरंत के तुरंत वहां सजा मिलती है, न्याय भी मिलता है। तुम्हारी तरह नहीं कि सालों बीत जाते हैं और तुम्हारे जैसे चोर सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं, घर नहीं भेजे जाते। अगर इनको भी सूखा कर भेजने का प्रावधान हो ना, तो हिंदुस्तान सुधर सकता है।
आर्मी एक्ट के जिस पैरा में ये बता रहा है ठीक है शराब पीना एक कानूनी अपराध है, लेकिन उसी आर्मी एक्ट में इसको ये पता नहीं कि हमारे जो डे फिक्स बने हुए हैं कि किस दिन कितनी लिक्विड इश्यू होगी, कौन कितने पैक पी सकता है, कहाँ कहाँ ऑथराइज है, इस मूर्ख को ये थोड़ी पता है। आप छुट्टी पे हो, पीकर उन्होंने कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया या किसी को मारा हो, ये महामूर्ख बता रहा है कि वो पी के लड़कों से बहस कर रही, मतलब वो 8-10 लड़कों से ये लड़की बहस कर रही थी पी के, ये ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और वो मेजर साहब था जो बहस कर रहे थे, और वो मतलब क्लीन चिट दे दी गई, 4 घंटे में उनको ऐसी धारा लगा दी। उस चीज पर ये मूर्ख एक भी टिप्पणी नहीं कर रहा है, जबकि उस वीडियो को जिसको ये दिखा रहा है, ये बच्ची की ब्रिगेडियर साहब की बच्ची की वीडियो तो दिखा रहा है कि भाई ठीक है ये बार में गए थे, डांस कर रहे थे, क्या बार में जाना या डांस करना कोई अपराध की श्रेणी में आता है क्या? इस मूर्ख को तब पता चलता है तो इसकी खुद की बच्ची होती या किसी आईपीएस या उसके अधिकारी की बच्ची होती तो क्या पुलिस उसी तरह का बर्ताव करती उसके साथ? ये आरामखोर उसी समय दूसरी साइड में आ जाते। तो ऐसी टिप्पणी करना, और वो ऐसा आदमी जो इतने पद पर बड़ा पद पर रह चुका है, वो सरेआम इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, और इसको ये लग रहा है कि मेरे वो इसको बचा लेंगे वो, क्योंकि उनके साथ घूस खा के बैठा हुआ है ना, तो इसको लग रहा है कि मेरी बात तो सुनेंगे वो, लेकिन इसको पता नहीं कि उनको इन लोगों पर एक्शन करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आप लेकर दिखा दो इन अधिकारियों पर एक्शन, अगर हिंदुस्तान में पूरा ईंट पर ईंट न बच जाए तो पूरी जनता आर्मी अधिकारियों के साथ खड़ी हो जाएगी, तुम्हारी ये सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे। जिस फौज का नाम ले लेकर मोदी जी उस पद पर बैठे, आपको लग रहा है कि मोदी जी उन लोगों पर कार्रवाई कर देंगे? तुम्हारे जैसे गधे पर कहने पे, जो गधा खुद पास आउट किया गया है। लेकिन ये तो सावधान का हुआ है कि तुम्हारे जैसे गधों के किक तो मारते हैं, लेकिन वहां से उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में, इसलिए तुम प्रॉपर्टी बनाकर आराम से शाम को ट्विटर पर वो झाड़ रहे हो। तो मैं चाहता हूं इस गधे को ठीक अच्छे से जवाब दो, क्योंकि जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में इसको जवाब देना चाहिए। मैंने कल भी कई पॉइंट इसके आगे रखे थे कि आपने ये तो कह दिया कि भाई ठीक है वो बच्ची दारू पी कर रखी थी, फलाना ढिगड़ा। क्या हिंदुस्तान में अगर किसी शराब पिए हुए व्यक्ति के साथ कहीं बाहर बदमाशी होती है, कोई लूटता है, तो उसको पुलिस स्टेशन में जाने का हक ही नहीं है क्या? या वहां चले जाए तो पहले उसी के ऊपर मतलब लठ बजा दिए जाएंगे? आम पब्लिक का क्या होगा? क्या आम पब्लिक वहां जा सकती है? हो सकता है कल कोई भी आदमी दारू पिया हुआ उसके साथ चोरी हो जाए या उसके परिवार के साथ कोई मारपीट हो जाए, तो पुलिस स्टेशन में जाएगा इनकी हरकत देखकर? इस श्रीमान जी ने कहीं भी इस चीज को अपने ट्विटर में कहीं नहीं कहा कि पुलिस गलत थी। लिख तो दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए थे और उनके बाद में उन्होंने दबाव में उनको सस्पेंड करा दिया गया, सस्पेंड बहाल करो। और ये अरे ये क्या देश की जनता को मूर्ख समझता है क्या? तुम्हारे जैसे कुत्तों को ये देश की जनता अच्छे से जानती है। आज गूगल में सब चीज है, कुछ भी आप इसका एम नागेश्वर का सर्च मारोगे, आप सब इसका काला चिट्ठा आ जाएगा। जो आदमी खुद ही के अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी बैठाकर खुद 2 आदमियों को क्रॉस कर वहां पहुंचा होगा, कैसा होगा? खास इतना चमचा होगा पकड़ने वाला, और आज ये सोच रहा है उसी चमचागिरी में उनको कहकर इनका करवा दें। आप करवा के दिखाओ, मैं कहता हूं करवा के दिखाओ। हमने तो बल्कि यहां तक कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो गए थे उनका रवैया ढीला था, नहीं तो अगर वो डंडा लेके जाते ना, जैसे मैंने बताया है जब पंजाब के एक एसएसपी ने एक कर्नल साहब के साथ मारपीट की थी, और वो उस समय के आर्मी कमांडर ने कहा था कि साले को पूरे सेक्टर को घेरो, उठा के ले आओ, और एक ब्रिगेड कमांडर साहब गए थे, पूरा इलाका घेर दिया था, और वो तुम्हारा एसएसपी नीचे से छुपकर पता नहीं नाक रगड़ कर भागा था, चूहे की तरह किस बिल से निकल गया था। बाद में डीजीपी साहब और वो सारे हाथ जोड़े, तुम्हारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक, लेकिन ये बोलते थे वो सरकार खराब थी, लेकिन वो सरकार इन अधिकारियों की सुनती थी। इनको पता था कि भाई ये ईमानदारी अधिकारी हैं, ये देश हित में सोचते हैं, तुम्हारी तरह तिजोरी भरने में नहीं है। हालांकि अब समय हमारे अधिकारी ढीले, इसलिए इस जैसे मूर्ख गधे चिल्ला रहे हैं, और ये उसी भाषा में समझने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्विटर इस्तेमाल, वैसे तो मेरे को पता है कि ऐसे मूर्ख आदमी खुद मतलब अपने आप पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह का काम कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैं पब्लिसिटी है, पुलिस का मतलब पुलिस का फेवर लेके और अगले चुनाव में कहीं खड़ा हो जाऊंगा तो पुलिस मेरे को जिता देगी। लेकिन असली पुलिस वाला होगा, असली आईपीएस या आईएएस अधिकारी होगा, जो चाहे पुलिस का जवान हो किसी का भी, वो इस वर्दी की रिस्पेक्ट करता है। उसे पता है
क्योंकि हमारा ही एक भाई पुलिस में है, हमारा ही उनके बड़े भाई हम बॉर्डर को बाहर सुरक्षित कर रहे हैं। अरे हम नहीं होंगे तो तुम्हारे जैसे ये सीबीआई चीफ समझो या तुम ये आईपीएस आईएएस अधिकारी समझो जीरो हो जाओगे। जैसे अफगानिस्तान में वो आकर टेबल पर रखते थे ना AK-47 की, हाँ ले जी भाई तू कलेक्टर तू आईएएस, ऐसे हो जाओगे। तो इतना मूर्खता मत करो श्रीमान। और फिर भी अगर ये मूर्खता करता है तो मैं आर्मी अधिकारियों को कह रहा हूँ कि इसको ऐसे समझाने के नहीं है। मैंने कल भी कहा था परसों की आपके पास बहुत सी ऐसी टीमें हैं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी की जाती है। एक बार टेढ़ी उंगली कर इसको इलाज करवा दो ढंग से। और बहुत से लोग हैं आपके पास ऐसे जो ऐसे लोगों का आराम से इलाज भी कर सकते हैं, इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। और कोई भी मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके इस हरामजादे इस गधे के कहने से अगर किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई तो रविंद्र फौजी वो कर जाएगा जो हिंदुस्तान देखता रह जाएगा। भगत सिंह की तरह सलाह हमें चाहे फांसी पर चढ़ना पड़े, लेकिन ऐसे लोगों का हम अच्छे से इलाज कर देंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। और फिर कहना चाहता हूं कि मूर्ख के पीछे छोड़ो, आप तो आगे से कहीं भी चीजें होती है ना, आपके पास बहुत बड़ी पावर है और आप कुछ कर सकते हो। और जब आप वर्दी में निकलते हो ना, ये पब्लिक भी आपके साथ है और पब्लिक चाहती है ऐसे गधों का इलाज करना। या कोई खादी का बिका हुआ नेता अगर इन लोगों का साथ देगा तो उसका भी इलाज हो जाएगा। उसके लिए हम बैठे हैं आपके साथ। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।